बिश्नोई कांग्रेस से निलंबित, कार्य समिति से भी निकाला गया बाहर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर पार्टी ने की बड़ी कार्रवाई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिरसा से तार जुड़ने के बाद अलर्ट पर पुलिस तैयार की गई। 2900 क्रिमिनल की सूची, हथियारों के साथ सेल्फी पोस्ट करने वालों पर भी रखी जा रही है पैनी नजर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गढ़ में अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ। हिमाचल के एजुकेशन हब कहे जाने वाले हमीरपुर में शिक्षा पर हो रहा संवाद। मनाली पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महामहिम का परंपरागत तरीके से हुआ स्वागत। महामहिम ने अटल टनल और रोहतांग टनल का भी यहां पर किया दीदार। नालागढ़ के झीड़ा गांव में खेत में बने कच्चे मकानों में लगी आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, लाखों रुपए का नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में सियासी हलचल देखी जा रही है। इस बीच कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह खबर है, कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित कर दिया है कुलदीप बिश्नोई को। कांग्रेस कार्य समिति से भी बाहर का रास्ता कुलदीप बिश्नोई को यहां दिखाया गया है। कहा यह जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद आला कमान के पास यह पूरा मामला पहुंचा था। कांग्रेस की तरफ से जो है ये मामला पहुंचाया गया था। क्रॉस वोटिंग मामले में आला कमान नाराज नजर आया और इसके बाद ये पूरी कार्रवाई कुलदीप बिश्नोई पर की गई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कुलदीप बिश्नोई को अब पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्य समिति से भी बाहर का रास्ता कुलदीप बिश्नोई को दिखाया गया है। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे। ये कहना है कुलदीप बिश्नोई का, बकायदा ट्वीट किया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जिस तरीके से हार हुई, हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का ये ट्वीट सामने आया। और अब कुलदीप बिश्नोई पर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्य समिति से भी बाहर किया गया है। तो कुलदीप बिश्नोई का वो ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, जब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद ही कुलदीप बिश्नोई की तरफ से बड़े ही तल्ख अंदाज में ये ट्वीट किया गया कि फन कुचलने का हुनर मुझे आता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हरियाणा में कांग्रेस को लगा और इसके बाद कुलदीप बिश्नोई पर यह कार्रवाई। हमारे संवाददाता अंकित दुदानी भी हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, बड़ी कार्रवाई कुलदीप बिश्नोई पर सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है, आपके पास क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई के तेवर थे, लगातार तेवर हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे। और ट्वीट के माध्यम से कहें या मीडिया के सामने आकर के बयान देने की बात कहें, तो वो लगातार अपने तेवर दिखा रहे थे। और जब मीडिया से उन्होंने राज्यसभा चुनाव के बारे में पूछा था, तो तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पे के ऊपर वोट देंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पार्टी के साथ चलेंगे, तो उन्होंने कहा पार्टी से ऊपर अंतरात्मा की आवाज होती है। और किया भी उन्होंने वही, कि उन्होंने पार्टी के जो कैंडिडेट थे अजय माकन, उनको वोट ना देकर के निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया और वो ओपन हो गया। आज खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो भी बड़ाई करते हुए नजर आए कार्तिकेय जो कुलदीप बिश्नोई की, कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, वो नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उसी को सारे
घटनाक्रम को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने ये फैसला लिया है और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है और साथ ही जो सारे पद हैं उससे भी निष्कासित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी एक एक्शन कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के ऊपर लिया गया है। कुलदीप बिश्नोई कोई आज के नेता नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं। कुलदीप बिश्नोई के जो पिता हैं स्वर्गीय भजनलाल, जो कि हरियाणा के कई बार वो मुख्यमंत्री रहे, तो वो भी एक कद्दावर नेता रहे। उनके भाई जो हैं वो उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी माता है जसमा देवी, वो विधायक रही, उनकी पत्नी है वो विधायक रही। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार कांग्रेस परिवार था। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस में रहते हुए और कुलदीप बिश्नोई ने एक्शन लिया, पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट दिया, तो पार्टी ने भी अभी कार्रवाई की है। जी, लेकिन अंकित देखा जाए तो ये तल्ख अंदाज पहली बार नहीं था। इससे पहले भी जो है कहीं ना कहीं अक्सर कुलदीप बिश्नोई इस तरीके के तल्ख अंदाज दिखाते हुए नजर आए थे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो तल्ख अंदाज के बाद कुलदीप बिश्नोई पर बड़ी कार्रवाई की गई है और कुलदीप बिश्नोई को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और कुलदीप बिश्नोई के निलंबन की खबरों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने मन की बात सुनी है। देखिए, बहुत खुला वोट दिया उन्होंने और अपने अंतरात्मा की आवाज से दिया। उन्होंने कुछ छुपा के नहीं दिया और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उनकी जरूर आस्था मोदी जी के, केंद्र की सरकार के जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो हमारी विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर के ही किया होगा। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करेगी। लेकिन यही होता है कि राष्ट्रीय विचार के साथ जुड़ने का एक अवसर अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उन्होंने वोट दिया। उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हरियाणा राज्यसभा का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटें जीत ली है। 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू होने के साथ ही दिन भर ड्रामा होता रहा। 4 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद 5 बजे वोटों की गिनती शुरू होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। काउंटिंग निर्धारित समय के करीब 7.5 घंटे बाद आधी रात से ही शुरू हुई। देर रात करीब 2:30 बजे नतीजे घोषित किए गए, जहां बीजेपी को मिले 3600 वोटों के मूल्यों से पवार ने एक सीट पर अपनी जीत दर्ज की, तो वहीं शर्मा ने 2966 वोट वैल्यू के साथ दूसरी सीट जीती है। कांग्रेस ने वोटों का मूल्य जो है 2900 आंका है। कांग्रेस के एक वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया, जबकि कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने शर्मा के लिए क्रॉस वोट किया, जिसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की। जो केंद्र नेतृत्व है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, तो देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और राज्यसभा एक ऐसा है जिसमें कोई भी कानून पास करना है तो राज्यसभा में पास नहीं होगा तो नीचे लोग, हमारा जो सदन है उसमें पास नहीं होगा। इसलिए जो कार्तिक शर्मा भी जीतते हैं, मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनको वोट देकर जिताया। और मैं पार्टी के 40 जो मेरे बीजेपी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का और धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पे माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सारी टीम का, अपने पिताजी का, मेरे पूरे परिवार का और मेरे साथियों का, सारे एमएलएस का जिन्होंने मुझे वोट दी, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ में अपना विश्वास जताया। और मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूँ और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में। मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों, भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूं, अच्छा काम करना चाहता हूं।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सिरसा जिले से तार जुड़ने के बाद अब पुलिस यहां पर अलर्ट होती हुई नजर आ रही है। सिरसा पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों की सूची बनानी शुरू कर दी है। खासकर गैंग्स और गैंगस्टर से जुड़े युवाओं पर पुलिस की खासा नजर है। पुलिस ने जिले के 2900 ऐसे लोगों की सूची बनाई है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इनकी भूमिका लूट, डकैती, चोरी जैसी कई आपराधिक गतिविधियों में रही है। अब इन पर पुलिस की पैनी नजर है। इसके साथ ही पुलिस की ओर से हथियारों के साथ सेल्फी शेयर करने वालों को भी चेतावनी जारी की गई है और यह कहा गया है कि अगर ऐसा करता कोई भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेक करवा रहे हैं और अभी पिछले दिनों फिर उनको चेक करवाया कि वो क्या गतिविधि कर रहे हैं, किस कार्य में वो अभी संलिप्त हैं। तो वो सूची और हमारा जो साइबर सेल है इसको कंटिन्यूस अपडेट कर रहा है और जो भी ऐसे डाउटफुल कैरेक्टर हैं या जो किसी बैड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे और उन पर रेगुलर चेक भी करेंगे। तो हम एक्टिविटी वाइज जैसे कोई अगर स्नैचिंग या डेकॉइटी या इस टाइप की एक्टिविटी में था उसकी ऑलरेडी हमने विलेज वाइज लिस्ट बना के सारे SHO को भेज दी है और वो हर 15 दिन में एक बार उनको चेक करेंगे। तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सियासी हलचल बढ़ी हुई है। अनुराग ठाकुर के गढ़ में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। हमीरपुर पहुंचकर यहां पर शिक्षा पर संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पंजाब के CM भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद हैं। हमीरपुर में आम आदमी पार्टी का शिक्षा संवाद कार्यक्रम है। निजी होटल में यहां पर शिक्षा संवाद कार्यक्रम रखा गया है जहां दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। इसके साथ ही भगवंत मान पहुंचे हैं। शिक्षा को लेकर यहां पर शिक्षकों से बातचीत की जाएगी, अभिभावकों से बातचीत की जाएगी, छात्रों से बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर शिक्षा को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इसी कड़ी में पहले भी शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस दौरान जो है दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया यहां पहुंचे थे। शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया था और आज हमीरपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे संवाददाता जसबीर भी हमारे साथ जुड़ गया है। जसबीर, क्या कुछ अपडेट कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब के CM यहाँ पहुंचे हैं और हमीरपुर से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पे जो एक मजोट नाम के राज पैलेस है वहाँ पे उन्होंने शिरकत की है और कार्यक्रम शुरू भी हुआ है। यहाँ पे सीधा संवाद करेंगे जो शिक्षा विधायक हैं उनके गणमान्य लोगों के साथ शिक्षा के ऊपर संवाद होगा और अभी फिलहाल कार्यक्रम शुरू हुआ है। जी जसबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, शिक्षकों के साथ यहाँ पर शिक्षा पर संवाद किया जा रहा है, अभिभावकों के साथ संवाद किया जा रहा है, छात्रों के साथ संवाद किया जा रहा है। CM अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के CM भगवंत मान भी मौजूद हैं। तो हमीरपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, भगवंत मान पहुंचे हैं और यहां पर लगातार शिक्षा पर सवाल खड़े करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम किया गया। इससे पहले शिमला में ये कार्यक्रम किया गया था जहां पर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पहुंचे थे। उन्होंने चैलेंज किया था शिक्षा को लेकर, हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, हिमाचल के स्कूलों को लेकर। और आज एक बार फिर से पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल के गढ़ में अरविंद केजरीवाल पहुंचे और यहां पर सवालिया निशान खड़े करते हुए शिक्षा व्यवस्था पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही मूसेवाला केस में 5 आरोपियों को मानसा कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज ने। विखा रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ 5 ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਊ ਤੇ ਮੰਨਾ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। पुलिस वालों रिमांड मंगया गया सीगा और CI ने स्टाफ वालों पुछगिछ जिहड़ी है वो कीती है। बकायदा SIT बनी है।
ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਅੰਦਰ कोर्ट के अंदर जज सामने तमाम तथ्य रखे जाएंगे कि पुछगिछ ये कुछ सामने आया है क्योंकि संदीप केकड़े वालों जिवें कहा गया कि 15,000 उसने रेकी की जानकारी दी। शूटर होर सीगे अड शूटर सीगे जिहड़े आपस भी एक दूजे नूं नहीं जानते सीगे और तार कित्थे कित्थे तक जुड़े हुए ने। जेलों च बैठे गैंगस्टर ने लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ उन्हां नाल किवें संपर्क होया, किन्नी वार गल होई, किस नूं पैसे दिते, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही सी कि जिहड़े शूटर हैं उन्होंने ये कहा गया कि तुसी सारे बिल रखो, जिन्ना खर्चा हुंदा उसकी डिटेल बना के रखो, वो पैसे भी दिते जाणगे। तो तमाम चीज़ां सीगियां जो पुछगिछ सामने आईयां। तो हुण ये मानसा दी कोर्ट है, इत्थे इन्हां नूं पेश किया जा रहा है। कैमरामैन सुखजिंदर दे नाल अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 मानसा। विखा रहे हैं कि जिहड़े सिद्धू मूसेवाले केस 5 आरोपी ने उन्हां नूं पेश करन लई लिआंदा गया है, जिन्हां च संदीप केकड़ा, प्रभदीप पब्बी, मनप्रीत बाऊ ते मन्ना 5 ਜਿਹੜੇ कुल आरोपी ने उन्होंने पेश करने ਲਈ पुलिस ने कोर्ट लिआंदा है। तस्वीरां ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूज़ 18 ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि पुलिस वालों पेश कोर्ट च किया जा रहा है। हालांकि 11 तरीक का दिन है अज, क्योंकि अज पेश किया जाना सीगा। पुलिस वालों रिमांड मंगया गया सीगा और सीआई ने स्टाफ वालों पुछगिछ जिहड़ी है की है, बकायदा एसआईटी बनी है, एसआईटी वालों पुछगिछ की गई है। तस्वीरों से देखो तुसीं इन्हां दे मूँह जिहड़े ने वो बन्ने हुए ने और पुछगिछ लई पुछगिछ की है। इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो हो रही है और क्योंकि संदीप केकड़े तो भी पुछगिछ हुई है तो हुण कोर्ट 'च पेश करने लई 5 आरोपियां नूं लिआंदा है और पुछगिछ जो हुई है उस बाबत अंदर कोर्ट के अंदर जज सामने तमाम तथ्य रखे जाएंगे कि पुछगिछ ये कुछ सामने आया है क्योंकि संदीप केकड़े वालों जिवें कहा गया कि 15,000 उसने रेकी की जानकारी दी। शूटर होर सीगे अड शूटर सीगे जिहड़े आपस भी एक दूजे नूं नहीं जानते सीगे और तार कित्थे कित्थे तक जुड़े हुए ने। जेलों च बैठे गैंगस्टर ने लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ उन्हां नाल किवें संपर्क होया, किन्नी वार गल होई, किस नूं पैसे दिते, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही सी कि जिहड़े शूटर हैं उन्होंने ये कहा गया कि तुसी सारे बिल रखो, जिन्ना खर्चा हुंदा उसकी डिटेल बना के रखो, वो पैसे भी दिते जाणगे। तो तमाम चीज़ां सीगियां जो पुछगिछ सामने आईयां। तो हुण ये मानसा दी कोर्ट है, इत्थे इन्हां नूं पेश किया जा रहा है। कैमरामैन सुखजिंदर दे नाल अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 मानसा। और खबर नालागढ़ से है। नालागढ़ के झीड़ा गांव में खेत में बने कच्चे मकानों में अचानक से आग लग गई। पहले तो गांव वालों ने खुद ही आग को बुझाने की यहां पर कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आग यहां पर जब और भड़कती हुई नजर आई तो बाद में दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आगजनी में करीब 50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आग के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तस्वीरें आपके सामने नालागढ़ की तस्वीरें, आगजनी के बाद की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सारा सामान आग में खाक होता हुआ नजर आया। ये यहाँ नालागढ़ में झीड़ा विलेज है, मझोली पंचायत में। इसमें इंफॉर्मेशन मिली हमें थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है यहाँ पर, जिसकी पुष्टि अभी की जाएगी। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ अटल टनल रोहतांग की सैर करने के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सिस्सू हेलीपैड पर सुबह 10 बजे उतरा, जहां पर जिला प्रशासन ने उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ यहां पर नजर आए, उनकी बेटी भी उनके साथ मौजूद थी। सिस्सू की वादियों को निहारने के बाद सड़क मार्ग से होते हुए अटल टनल राष्ट्रपति पहुंचे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ नजर आए। अटल टनल देखने के बाद राष्ट्रपति सासे हेलीपैड पर यहां पर पहुंचे। यहां दोपहर का भोजन करने के बाद भुंतर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। नहीं बहुत अच्छी बनी है और देश के भविष्य
इससे जुड़ा हुआ है। इस तरह से जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा। अभी लाहौल स्पीति न जाने में कितनी बार यहाँ तक आया, नाली जाने की हिम्मत नहीं होती। लाहौल स्पीति कभी कई रुकावटें आती। काफी दिलचस्प रहा हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव। भाजपा के कृष्णलाल पंवार जीते, कांग्रेस के अजय माकन हारे, रिकाउंटिंग में जीते कार्तिकेय शर्मा। आधी रात में आए नतीजे। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल। सीएम मनोहर लाल ने दोनों को मिठाई खिलाकर दी बधाई। जीत के बाद बोले बीजेपी के विजयी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार, बोले वोट देने वालों का धन्यवाद। कड़ी टक्कर के बावजूद जीत दर्ज करने पर बोले कार्तिकेय शर्मा, अभी रखा राजनीति में कदम, ईमानदारी से करूंगा काम। कांग्रेस विधायक बीवी बत्रा का बयान, हमें 30 वोट मिले, वोटों की गड़बड़ी से जीते कार्तिकेय शर्मा। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से निलंबित, कार्य समिति से भी निकाला गया बाहर। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप। राज्यसभा चुनावों के नतीजों के बाद किया गया कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ट्वीट, लिखा सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे। राज्यसभा चुनावों में हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोले जेपी दलाल, कांग्रेस को किसी और ने नहीं, पार्टी की गुटबाजी ने ही हराया। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 3 सीटों पर किया कब्जा। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी जीते। एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी ने दर्ज की जीत, 43 वोट मिले। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को किया सस्पेंड, 7 दिन में मांगा जवाब। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया अटल टनल रोहतांग का दीदार, परिवार के सदस्य भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति ने जानी परिवार के साथ रोहतांग अटल टनल की खूबियां, बोले देश के भविष्य से जुड़ा है टनल। प्रदेश में चुनावों के नजदीक आने पर 10वीं और 12वीं के छात्रों को बांटे गए लैपटॉप। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान बोले अपनी नाकामियों को छुपाने की हो रही है कोशिश। शिमला में समर फेस्टिवल के आखिरी दिन बेकाबू भीड़ को लेकर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। नरेश चौहान बोले क्या हादसे का इंतजार कर रही थी सरकार। धर्मशाला में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास ने सरकार को बताया जुमलेबाज। रामपुर डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल की हरकत से गुस्से में एनएसयूआई, एचपीयू के वीसी ऑफिस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। नाहन में भ्रष्टाचार के तारकोल से तैयार सड़क की परतें उखड़ी, 15 दिन पहले ही की गई थी टारिंग। सोलन पहुंची 2 एचआरटीसी की BS6 की बसें, 45 सीटों के साथ चार्जिंग पॉइंट की भी सुविधा। मंडी में चकाचक हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, पहले बदहाली से लोगों में था रोष। सोलन में 10वें दिन भी जारी है प्राकृतिक संसाधन समिति का कार्य, कर्मचारियों की हड़ताल, अन्य जिलों के कर्मचारियों ने भी लिया भाग। हिमाचल में कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर, शिमला में होगा देश का अब तक का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल। 2 दिन के इंटरनेशनल फेस्टिवल में कला और साहित्य से जुड़ी बड़ी हस्तियां होंगी मौजूद। फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी पाने वालों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई, सीएम भगवंत मान ने दिए संकेत, कहा मेरे ध्यान में है कई मामले, जनता के एक एक पैसे का रखूंगा हिसाब। फरीदकोट प्रशासन में हड़कंप, सेशन जज की कोठी के बाहर दीवार पर लिखे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने किए साफ। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे उनके फैंस, गांव मूसा में समाधि स्थल पर जुटी फैंस की भारी भीड़, फूल और गुब्बारों से सजाई गई समाधि।